जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज का पावन प्रसंग जो संत शिरोमणि श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस की पावन पंक्तियां जो आज ली जा रही है, वे पावन पंक्तियां इस प्रकार है। दूत अवधपुरा पठवाहु जाई, दूत अवधपुरा पठवाहु जाई, आनहि नृप दशरथहि बुलाई, आनहि नृप दशरथहि बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोलते ही काला, पठय दूत बोलते ही काला। पहुँचे दूत अवधपुर पावन, पहुँचे दूत अवधपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्हि खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। श्री विश्वामित्र जी के मंगलानुशासन में श्री विश्वामित्र जी ने मिथिलेश्वर से कहा कि धनुष को टूटते ही तो विवाह संपन्न हो गया और तीनों लोग जान भी गया, लेकिन वंश व्यवहार, कुल परंपरा, वैदिक रीति और लौकिक रीति से विवाह को संपन्न कराने के लिए आप अयोध्या में, अवधधाम में दूत को भेजा जाए। और दूत को भेज करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बुलाया जाए। आनहि नृप दशरथ
रथ ही बुलाई। यह मंगलानुशासन मिथिलेश्वर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके मन में भी ऐसा ही विचार था, समान विचार। उनकी मन की बातों को विश्वामित्र जी ने कह दिया, इसलिए मुदित राव राजा प्रसन्न हुए। लेकिन वे क्यों नहीं निमंत्रण की बात करते थे? बड़ा ही विनम्र हैं विदेहराज मिथिलेश्वर, बड़ा विनम्र है। वे सोचते थे कि मैं चक्रवर्ती महाराज से तो छोटा हूँ, मेरा साम्राज्य उनसे छोटा है, मैं उनको कैसे निमंत्रण दूँ। इसलिए जब विश्वामित्र बाबा का, बक्सर वाले बाबा का जब मंगलानुशासन हुआ, तब मुदित राव कही भले ही कृपाला, प्रसन्न हो गए। विदेहराज जनक मिथिलेश्वर जी प्रसन्न हो गए, मुदित हो गए, कहे कि आपने बहुत अच्छी बात कह दी और विलंब नहीं किए। पठये दूत बोलिते ही काला, ठीक उसी समय दूत को बुलाकर अवधपुर के लिए भेज दिए। और अवध पहुँचे दूत अवधपुर पावन, और दूत श्री अयोध्या धाम में पहुँच गए। और अयोध्या धाम के सौंदर्य को देखकर, बनावट को देखकर हर से नगर, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। कितना सुंदर नगर है, कितनी अच्छी बनावट है, कितना अद्भुत सजावट है, और कैसे कैसे यहाँ के लोग हैं। फिर दरवाजे पर जाकर उन्होंने समाचार दिया कि मैं जनकपुर का दूत हूँ। जैसे ही महाराज चक्रवर्ती ने यह समाचार सुनी, यह खबर सुना, दूत को अंदर बुला लिया। उस दूत को अंदर बुला लिया। तब क्या हुआ, कैसे दूत अपना परिचय देता है, कैसे परिचय देता है। दूत से चक्रवर्ती महाराज जब निवेदन करते हैं कि अपना परिचय दीजिए, तो दूत अपना परिचय देता है। हम त चिट्ठी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त चिट्ठी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। वत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाम। घर बा जनक नगरिया, राजन ऐनी रउआ दुअरिया। घर बा, महाराज पूछते हैं कि घर आपका कहाँ है? तो घर बा जनक नगरिया, राजन ऐनी रउर दुअरिया। मनवा गदब गद भैले, मनवा गद गद भैले, महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा गद गद भैले, महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त चिट्ठी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हर से नगर देखी सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। और महिमा गदगद भैले, मनवा गदगद भैले, महिमा अपरंपार से। कहाँ में आए हैं दूत? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। अब परिचय तो हो गया, कहाँ से आए हैं? जनकपुर से आए हैं। क्यों आए हैं? तो
हमरा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई हैं, उनकर शादी हुई हैं कौशिला कुमार से। राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। चक्रवर्ती महाराज अचंभित हो गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? मैं लड़के का पिता हूँ, मुझे पता नहीं, और आप लोगों ने उनकी शादी तय कर दी। आप लोग होते हैं कौन शादी तय करने वाले? शादी तय करने का अधिकार तो पिता का होता है। पगड़ी बांध करके, लाल पीला पगड़ी बांध करके शादी तय करने का अधिकार पिता का होता है। और आप लोगों ने उनकी शादी बिना मेरे स्वीकृति के कैसे तय कर दी, कैसे निश्चित कर दी? आप खुद कह रहे हैं उनकर शादी हुई हैं कौशिला कुमार से। राजा जनक दरबार से ना। आप लोग होते कौन है शादी तय कर देने वाले? दूत ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, हमने शादी नहीं तय किया है, हम लोगों ने शादी नहीं तय किया है। तो शादी किसने तय किया है? धनुष ने। धनुष कब से अगुवाई करने लगा? अभी तक तो दुनिया संसार में मानव अगुवाई करते हैं। अगुवाई के लिए, अगुआ के लिए हमारे नारद जी प्रसिद्ध हैं, लेकिन अभी तक न सुना गया है न देखा गया है कि धनुष भी अगुवाई कर रहा है, धनुष भी अगुआ हो रहा है। धनुष ने शादी कैसे कर दिया? बोले शंकर जी के धनुष ने शादी तय कर दिया। ये शंकर जी का धनुष कैसा है जो अगुवाई कर रहा है, अगुवाई करते शादी तय करते रहता है? तब पूरा ब्यौरा दूत ने बताया। क्या बताया? सिय के शक्ति रूप जब जानले, सिय के शक्ति रूप जब जानले, बाबा जनक धनुष प्रण ठानले। सिय के शक्ति रूप जब जानले, बाबा जनक धनुष प्रण ठानले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार के। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से। राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। तो कैसा प्रण किए जनक जी ने, विदेहराज ने कैसा प्रण किया? आखिर उसका ब्यौरा भी तो बताइए। तो अब ब्यौरा बता रहे हैं क्या? दूत ब्यौरा बता रहा है। अनायास ही बाएं कर सो सियने धनुष उठायो। अनायास ही बाएं कर सो सियने धनुष उठायो। दूजे कर सो लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। दूजे कर से लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। सिय के शक्ति रूप जब जनले, राजा जनक धनुष प्रण ठनले। एक बार महाराज जनक जी कहीं चले गए थे, उनके यहाँ शिव जी का विशाल भयंकर धनुष था जिनकी नित्य पूजा हुआ करती थी। पूजा तो महाराज विदेहराज किया करते थे, लेकिन कभी कभी माता सुनैना भी कर दिया करती थी। अब की बार माता सुनैना कहीं महाराज चले गए थे तो माता सुनैना ने बेटी जानकी से कहा, बेटी जानकी आज धनुष की पूजन तुम कर दो। हाँ माता जी मैं कर दूंगी। जब वह धनुष के पास गई तो देखी कि धनुष के अगल बगल फूल पत्तियां हैं, नैवेद्य जो पहले का है वह है। तो क्या की
धनुष को, उस विशाल भयंकर धनुष को जो आज तक किसी ने हिलाया नहीं था, अपने बाएं कर से उठाकर, बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से धनुष की जगह का परिमार्जन कर दी, उसको लेपन कर दी। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा, अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले सुनैना से, महारानी सुनैने, आज धनुष का पूजन किसने किया है? माता बोली, जानकी बेटी ने। जानकी बेटी ने? महाराज मिथिलेश्वर बुलाए, बेटी जानकी। हाँ पिताजी, क्या आज्ञा है? आज पूजन किसने किया था धनुष की? मैंने की थी पिताजी। धनुष को उठाई थी क्या? हाँ पिताजी, देखी थी कि नीचे थोड़ा फूल पत्ती लगी हुई है, सटी हुई है, उसका परिमार्जन कर दी। कैसे उठाई थी बेटी? तो स्वयं पुनः उस धनुष को उठाकर बताई कि पिताजी ऐसे उठाई थी। तो अनायास ही बाएं कर सो सियने धनुष उठायो, दूजे कर सो लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। तिरछे हो तो सुढंग पूजते ही अब सुधो सुधरायो, चकित भये मिथिलेश महीपति समाचार जब पायो। जन्म कर्म गुण अकनिसिया को शक्ति अलौकिक जानी, भावावेश प्रविष्ट अचानक धनुष यज्ञ प्रण ठानी। भावावेश प्रविष्ट अचानक धनुष यज्ञ प्रण ठानी। क्या? जो शिव धनुष उठाए चढ़ावे, खैचे सभा में तोड़े, विश्व विजय जयमाल पाए के सिय से नाता जोड़े। द्वीप द्वीप अरु लोक लोक के उद्भट वीर पधारे। द्वीप द्वीपांतर, देश देशांतर, लोक लोकांतर के बड़े बड़े शक्तिशाली, बलवान, बलशाली, धनशाली, वैभवशाली, पराक्रमी राजा आए। द्वीप द्वीप अरु लोक लोक के उद्भट वीर पधारे, जोर जनाय थके बेचारे, फिरे लाज के मारे। रावण और बांसुर जो कैलाश सुमेरु उठावे, तेउ जनी अटूट अडिग धनु निज निज गेह सिधाए। सोई पुरारी को दंड कठोर उठाए चढ़ाए, जो तोड़े त्रिभुवन जय जयमाल पाए, सो सिय से नाता जोड़े। यह ऐसे ही धनु प्रतिज्ञा जनक जी ने किया था। तो क्या किए? सिय के शक्ति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार के से, राजा जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। अइले जब प्रण हो गया तो अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, एक एक करके बहुत भयानक भयानक, भयंकर भयंकर, बड़े 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 बलशाली भूप आए, राजा लोग आए। अपने बाहों पर ताल ठोके, अपने जांघ ठोकते हुए, लेकिन अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देख के भइले चूप। सरकार, धनुष को उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर, क्या हुआ? तिल भर धनुष न उठल कौनो वीर बरबरियार से, राजा जनक दरबार से ना। तिल भर धनुष न उठल कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में पावन पंक्तियां अंकित करते हुए कहते हैं, रहु उठाओ तोरा विभाई, रहु उठावा तोरा विभाई।
तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। दूत कह रहा है कि पूरी ब्यौरा को तो आप पत्रिका में पढ़ेंगे ही, लेकिन मुझे भी कहने का मौका दीजिए, मन कहने का हो रहा है, मुझे बताने की उत्कंठा हो रही है। महाराज चक्रवर्ती बोले बताइए बताइए, जल्दी बताइए, आंखों देखा हाल बताइए। निकल रहा है, मुंह से वाणी निकल रही है, तो बताइए क्या बताइए। तहमा राजन राउर लाल, चौंक गए फिर चक्रवर्ती जी कि वहाँ मेरे दो लाल है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, कौशल्यानंदन हैं और सुमित्रानंदन हैं, तो किस लाल ने, कौशल्यानंदन ने कि सुमित्रानंदन ने। तहवा राजन राउर लाल पवले धनुष तोड़ी जयमाल, दूत ने बताया कौशल्यानंदन ने। तहवा राजन राउर लाल पवले धनुष तोड़ जयमाल, तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। और आप सब तो पढ़ेंगे पत्रिका में, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह किया क्या, श्री भय छाती पाई भागन के थाती, जल्दी पाती लेके जाइए, बाराती लेके आइए, जल्दी पाती लेके जाइए, बाराती लेके आइए। मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसा कहा गया है कि ऐसा जाकर निवेदन भी कर दीजिएगा। तो पाती लिखल बाट थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाट थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, बाटे कर जोरी बिनती सरकार से, बाटे कर जोरी बिनती सरकार से, राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। श्री संत शिरोमणि तुलसीदास पावन पंक्तियाँ यहाँ कहते हैं, पावन पंक्ति का निवेदन करते हैं क्या, करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, करी प्रणाम तिन्ही पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही, करी प्रणाम तिन्ही पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही, मुदित महीप। अब वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी जो भरत जी आकर निवेदन करते हैं तो कहते हैं, बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है, रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है, उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है, गुरु गाधितन के चेले ने शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, तो किसने, गुरु गाधितनय के चेले ने शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है, आ सके न इससे राम यहाँ, आ सके न इससे राम यहाँ, बंध रहे कड़े बंधन में हैं, बहुत कड़े बंधन में हैं,
उस बंधन को ढीला करना होगा। हमारे रामभद्र कड़े बंधन में बंध गए हैं, तो उस बंधन को ढीला करना होगा। कैसे ढीला होगा? आ सके न इससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में हैं। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। अब चक्रवर्ती महाराज क्या कहते हैं? दशरथ बोले हो गई ढील अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। थोड़ी ढीली हो गई है। जैसे ही टूटा वहाँ प्रणवाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। और क्या? हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई है, कठिनाई यह है आने में। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। श्री रामचंद्र को, श्री रामभद्र को, श्री लक्ष्मण जी को हम बंधे हुए ही यहाँ लाएंगे, क्योंकि यह प्रेम का बंधन है, यह संबंध का बंधन है, यह ससुराल का बंधन है। यह तो कभी टूटता ही नहीं है, इसके टूटने का प्रश्न ही नहीं है। तो राम लखन उर करवर चिट्ठी, राम लखन उर करवर चिट्ठी। रह गए कहत न खाटी मीठी, राम लखन उर करबर चिट्ठी। रह गए कहत न खाटी मीठी। इस पावन पंक्ति का निवेदन अगले सत्र में जैसे प्रभु की कृपा होगी, जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी, वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।